स्वागत है भाई बहनों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जी हाँ, बड़ी खबर है, भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 72,049 कोविड-19 के नए केस। कोरोना वायरस से 986 व्यक्तियों की हुई मौत। और उसी के साथ बड़े खुशखबरें निकल कर आ रही है, अब गंगा जल से होगा कोरोना का इलाज, शुरू हुआ परीक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, भारत देश की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी के जल से कोरोना वायरस के इलाज को लेकर वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। और उसके साथ बड़े खबर है निकल कर आ रही है दोस्तों की खतरनाक हो रहा है कोरोना। अस्पताल में भर्ती 5 में से 4 मरीजों में दिख रही है मानसिक बीमारी के लक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर कोरोना मरीजों में कुछ मानसिक तरीके की जो बीमारी है ना, उनके लक्षण दिखने लगे हैं। पागलपन वाले जो लक्षण है वो दोस्तों कोरोना वायरस से दिखने लगे हैं। इसमें सावधान हो जाएगा, WHO ने एक नई चेतावनी जारी की है। और उसके साथ दोस्तों कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है, WHO प्रमुख का बड़ा ऐलान। बताया आखिर कब तैयार हो सकती है कोरोना वायरस की वैक्सीन। जी हाँ, खुद WHO ने इसके बारे में दोस्तों एक बड़ा अलर्ट जारी किया। और वहीं अनलॉक 5 को लेकर सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है कि 15 अक्टूबर से क्या खुलेंगे क्या बंद रहेंगे, उसके ऊपर कुछ बड़े खबरें निकल कर आ रही है। और साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि WHO ने खुद बताया अभी कितने दिन और कितने महीने और रहेगा कोरोना वायरस का प्रकोप। और उसके साथ बड़े खबर निकल कर आ रही है, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाएगी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस। रेस में कौन है सबसे आगे, जानेंगे दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के अंतर्गत। और साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर सरकार की तरफ से 5 नए नियम भी जारी किए गए हैं, उसके ऊपर भी करते हैं चर्चा। ऐसे में दोस्तों देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 72,049 कोरोना वायरस के नए मामले। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों 72,049 पिछले 24 घंटों में नए मामले सामने आए हैं। और अब तक पॉजिटिव व्यक्तियों की कुल संख्या 67,60,000 को पार कर चुकी है। और वहीं पिछले 24 घंटों में 986 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि कुल मरने वालों की संख्या अकेले भारत देश में 1,04,000 पर पहुंच चुकी है। और साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की जो संख्या है ना, वो 57,44,000 को पार कर चुकी है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी यह भी दी गई कि कोरोना वायरस से ठीक होने वाले व्यक्तियों में सबसे बड़ा देश भारत देश बन चुका है, यानी कि नंबर 1 भारत देश बन चुका है, जहाँ पर 57,44,000 व्यक्ति कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में 24 घंटों में 3,05,000 नए कोरोना वायरस के केस दर्ज हुए हैं, जबकि 5,446 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। और वहीं अगर पूरे विश्व की बात करें तो कुल पॉजिटिव व्यक्ति जो दोस्तों 3,60,00,000 है, जबकि 10,53,000 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, गंगा जल में मिल सकता है कोरोना वायरस का इलाज, शुरू होगा परीक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है चर्चा। जी हाँ, दरअसल विश्व के एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में गंगा जल से कोविड-19 के इलाज की संभावना पर क्लिनिकल डेटा के साथ लेख प्रकाशित होने के बाद गंगा जल से कोरोना वायरस के इलाज का प्रशिक्षण जो है ना, वो दोस्तों इस सप्ताह से ही शुरू होने की उम्मीद है। दरअसल आपको बता दें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा ने बताया कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में पहली बार गंगा जल से किसी खास बीमारी के इलाज को लेकर शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। और साथ ही इस शोध में एक नई यानी कि हाइपोथेसिस वैज्ञानिक सोच दी गई है कि किस तरह से गंगा जल से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। और दोस्तों ये जो अगर संभावना सही हुई तो जिसकी उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना वायरस का दुनिया में सबसे सस्ता इलाज होगा गंगा जल से। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से पवित्रता और अनुपम भेंट वाला जो देश है ना दोस्तों, भारत देश, जिसमें दोस्तों गंगा नदी को इतने दिनों क्या है कि वेदों और पुराणों में पवित्रता बताया गया था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गंगा नदी को सबसे शुद्ध मान लिया गया है। गंगा नदी के पानी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक कोरोना के इलाज को लेकर कुछ शोध कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि वेदों और पुराणों में क्या बताया गया है कि गंगा नदी स्वर्ग से निकली और धरती पर यानी कि कैलाश मानसरोवर से दोस्तों भगवान शिव ने खुद अपनी जटाओं में से झेला था, क्योंकि गंगा नदी स्वर्ग से जो जमीन पर आ रही थी ना, उसकी ताकत इतनी तेज थी कि दोस्तों धरती को 2 टुकड़ों में बांट सकती थी। इतना दोस्तों यहाँ पर एक तेज प्रलय के साथ स्वर्ग से गंगा नदी का पानी आता है, तो भगवान शिव ने स्वयं इसे अपनी जटाओं में झेला है और इसका जो वेग है उसको कम किया है। और वहीं अगर आप भी भगवान शिव को दिल से मानते हैं, सम्मान करते हैं, तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, खतरनाक हो रहा है कोरोना वायरस, अस्पताल में भर्ती हर 5 में से 4 मरीजों में दिख रही है मानसिक बीमारी के लक्षण। तो दरअसल कोरोना वायरस को लेकर एक नया रिसर्च रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में से अस्पताल में भर्ती हर 5 में से 4 मरीज के अंदर न्यूरोलॉजी से संबंधित लक्षण पाए गए हैं। और इसका मतलब यह है कि कोरोना वायरस अब इंसानों के तंत्रिका तंत्र को भी नुकसान पहुंचा रहा है। पहले क्या है कि कोरोना वायरस इंसान के फेफड़ों को ही नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन अब तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ने दोस्तों एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, यानी कि दोस्तों कोरोना वायरस के 5 में से 4 मरीजों में पागलपन जैसे लक्षण भी दिखने लगे हैं। यहाँ पर इन लक्षणों में मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द होना, भ्रम में रहना, चक्कर आना, स्वाद का न रहना, इस तरह से कुछ नए
लक्षण जो है यहाँ पर शामिल हुए। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर अनलॉक 5 की नई गाइडलाइंस जारी। सिनेमाघर को 50% क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से खोलने की मिल चुकी है अनुमति। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस महामारी के दौरान त्योहारी मौसम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भीड़ भाड़ वाले आयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके अनुसार रैली करना, विसर्जन, जुलूस में लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सामाजिक दूरी और मास्क पहनना सुनिश्चित किया है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर पूरे देश भर में लॉकडाउन से बंद सिनेमाघरों को 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खोल दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों सिनेमा हॉल में एक सीट के बाद एक सीट खाली रहेगी, आगे पीछे भी दोस्तों एक सीट के बाद एक सीट खाली रहेगी। इस तरह से कुछ व्यवस्था करके सिनेमा हॉल को खोले जाने की अनुमति जो है सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि WHO ने बताया अभी कितने दिन और कितने महीने और रहेगा कोरोना वायरस का प्रकोप। जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम किन के अवतार थे? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम जी किन के अवतार थे? ऑप्शन ए भगवान विष्णु जी के, ऑप्शन बी भगवान शंकर के। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें हाथों हाथ दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये गिव अवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि WHO ने बताया अभी कितने महीने और कितने दिन रहेगा कोरोना वायरस का प्रकोप। जी हाँ, दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि दुनिया भर में हर 10 में से एक व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित हो सकता है। यानी कि WHO के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि दुनिया की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जोखिम में है। और साथ ही विशेषज्ञ लंबे समय से कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के मामलों की वास्तविक संख्या आंकड़ों के हिसाब से काफी ज्यादा हो सकती है। और दोस्तों जिनेवा स्थित मुख्यालय में महामारी पर काबू पाए जाने को लेकर हो रही बैठक में WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक माइन रयान ने कहा कि दोस्तों अभी आगामी 10 महीने यह संकट और भी खत्म होने का संकेत नहीं मिल रहा है। और कई देशों में कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए लगातार लगाए गए प्रतिबंधों में ढील के बाद सेकंड वेव आ रही है और इसमें संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। यानी कि WHO के मुताबिक दोस्तों कोरोना वायरस का दूसरा प्रकोप अभी आना बाकी है। और कुल मिलाकर कोरोना वायरस की जो महामारी है ना वो 10 महीने से पहले तो खत्म नहीं हो सकती। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसके बारे में बड़ा ऐलान किया है। चलिए अगली खबर आ रही है कोरोना वैक्सीन बनाएगी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस। रेस में है कौन सबसे आगे, जानते हैं वैक्सीन के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों कोविड-19 का टीका यानी कि कोविड-19 वैक्सीन खोजने में भारत की 6 कंपनियां लग गई है। और इस लिस्ट में ताजा नाम है रिलायंस लाइफ साइंसेज का। और ये देश की उन 6 दवा कंपनियों में शामिल हो गई है जिन्हें कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन डेवलप करने का रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है। दरअसल भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जाइडल कैडिला जैसी कंपनियां भी वैक्सीन डेवलप ट्रायल कर रही है। और सरकार को उम्मीद है कि अगले साल की पहली तिमाही तक कोई भी 2 वैक्सीन जो भारत देश में तैयार हो जाएगी। और वहीं WHO चीफ डॉक्टर टेड्रोस एडमोन घेब्रेयेसस ने उम्मीद जताई है कि वैक्सीन इसी साल के आखिर तक मिल सकती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपनी सारी ऊर्जा जो है दोस्तों वायरस से लड़ने में लगानी चाहिए, जिससे कोरोना वायरस का प्रकोप जो है दोस्तों कुछ कम हो सके। चलिए अगली खबर आ रही है कोरोना वायरस पासपोर्ट हो रहा है लॉन्च, बिना क्वारंटाइन हुए विदेश घूमने को मिलेगी आजादी। तो दुनिया का पहला कोरोना वायरस का पासपोर्ट ब्रिटेन में लॉन्च किया जा रहा है। और कोरोना वायरस पासपोर्ट वाले लोगों को एक देश से दूसरे देश जाने की आजादी होगी और उन्हें नए देश में क्वारंटाइन में भी नहीं रहना होगा। फिलहाल दोस्तों इस पासपोर्ट को ब्रिटेन से शुरू किया जा रहा है और ये अमेरिका सरकार भी इसका समर्थन कर रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों कोरोना वायरस का एक नया पासपोर्ट सामने आ रहा है, जहां पर आप किसी भी देश में अगर विदेश में यात्रा करने जाते हैं ना तो वहां पर क्वारंटाइन में आपको नहीं रहना होगा। इस तरह के कुछ गाइडलाइंस जारी हुए हैं। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में एक और मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित है। जी हाँ, दरअसल न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश जी भारद्वाज बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। और दोस्तों भारद्वाज ने हिमाचल प्रदेश के तीसरे मंत्री और 68 सदस्यों वाली विधानसभा के 9वें सदस्य थे जो कि कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना वायरस से लेटेस्ट न्यूज अपडेट को लेकर कि त्वचा पर 9 घंटे तक सक्रिय रह सकता है कोरोना वायरस। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस पर पूरी दुनिया में अध्ययन यानी कि शोध जो है लगातार जारी है। हर दिन कोई न कोई नया जानकारी सामने आती है, नया खुलासा होता ही रहता है। और ऐसा ही दोस्तों एक खुलासा यहाँ पर एक नए शोध में पता चला है कि कोरोना वायरस त्वचा पर कई घंटे तक सक्रिय रह सकता है यानी कि एक्टिव रह सकता है। और इसमें यह भी बात सामने आई है कि सामान्य मास्क असुविधाजनक तो हो सकते हैं, लेकिन इससे फेफड़ों के नुकसान का खतरा भी नहीं है। ऐसे में सार्वजनिक स्थान पर जाने से पहले आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि दोस्तों बिना मास्क अगर बाहर जाते हैं तो आप फेफड़ों जैसे कुछ गंभीर बीमारियों के प्रकोप में पड़ सकते हैं। और वही बड़ी खबर आ रही है कि श्रीलंका में कपड़े की फैक्ट्री के 300 से ज्यादा कर्मचारियों में कोरोना वायरस के पॉजिटिव होने की पुष्टि। तो दरअसल एक महिला के कोरोना वायरस के संक्रमित होने के बाद श्रीलंका में कपड़े की फैक्ट्री की पूरी जांच की गई, तो इसमें 300 कर्मचारी जो दोस्तों कोरोना वायरस से पॉजिटिव आए गए हैं। तो यहाँ पर श्रीलंका में भी दोस्तों अपने जो पड़ोसी देश है ना, कोरोना वायरस के मामले कुछ कम नहीं हो रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है कि कोरोना के कारण चाइना की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, सर्वे में लोग बोले जिनपिंग पर भरोसा नहीं। तो दरअसल कोरोना वायरस महामारी और पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ने के कारण चाइना की अंतर्राष्ट्रीय साख को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। लोगों ने कोरोना वायरस महामारी
महामारी को लेकर चाइना के ऊपर जमकर भड़ास निकाली है, तो अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण एजेंसी प्यू रिसर्च के एक ताजा सर्वे में अधिकांश देशों के लोगों ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी को संभालने में चाइना ने बहुत ही बुरा काम किया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चाइना को एक बहुत ही बड़ी बेइज्जती मिली है। और वहीं बड़ी खबर निकल कर आ रही कि इंसानों को घोड़े दिलाएंगे कोरोना वायरस से मुक्ति, ICMR को मिली क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी। जी हाँ, दरअसल भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के संभावित इलाज एंटीसिरा का मनुष्यों पर परीक्षण करने के पहले चरण की अनुमति दे दी है। भारतीय आयुर्वैज्ञानिक परिषद के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि एंटीसिरा घोड़ों में अक्रिय SARS-CoV-2 जो कि एक वायरस का इंजेक्शन देकर विकसित किया जाता है। अब कुल मिलाकर यहाँ पर जो घोड़े हैं ना दोस्तों, हॉर्सेज, उसके SARS से कोरोना वायरस का इलाज का एक नया तरीका वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी से बड़े खबरों के वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।